दोस्तों जैसे कि ठंड का मौसम चालू हो गया है और हम नहाने के लिए पानी को गर्म करते हैं और पानी को गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपके घर में जो गीजर इस्तेमाल किया जा रहा है, आप यदि उसको चालू करते हैं तो वो चालू भी हो सकता है या फिर किसी कारण से वो चालू ना भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो गीजर होता है उसके अंदर यदि प्रॉब्लम आता है तो आप किस प्रकार से चेक करोगे। उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गीजर होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से होता है, जिससे कि आपका जो नॉलेज है गीजर के बारे में वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि आप घर पे खुद गीजर को रिपेयर कर सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा गीजर होता है उसका वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा गीजर होता है उसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट उसका हीटर होता है। ये हमारा हीटर हो गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा हीटर होता है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम प्लग टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि हम इस प्लग टॉप के द्वारा पावर सप्लाई को कनेक्ट करके यदि मैं इस हीटर को कनेक्ट कर देता हूं तो हमारा जो हीटर है वो वर्क करने लगेगा, यानी कि पानी को गर्म करने लगेगा। लेकिन हमारा जो गीजर होता है उसमें कुछ प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो हमारा गीजर होता है उसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है। ये जो थर्मोस्टेट होता है वो पानी को गर्म होने के बाद पावर सप्लाई को बंद कर देता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा थर्मोस्टेट होता है उसमें हम सेटिंग करते हैं कि कितने तक हमें पानी को गर्म करना है। अब जितना टेम्परेचर हम सेट करते हैं उतना टेम्परेचर पहुंचने के बाद जो हमारा हीटर होता है वो बंद हो जाता है। अब ये जो हमारा हीटर है इसको बंद ये थर्मोस्टेट करता है। ठीक है। अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके बाद में एक और प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। क्या प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया जाता है देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे एक और ऑटो कट ऑफ थर्मोस्टेट लगाया जाता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक थर्मोस्टेट जैसा स्विच होता है। एक प्रकार से आप इसको ओवरलोड रिले भी कह सकते हैं या फिर थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, जो आपका गीजर होता है उसके अंदर दो इंडिकेशन लैंप मिल जाएंगे। एक इंडिकेशन लैंप ग्रीन कलर का होता है जो कि ऑन इंडिकेशन लैंप होता है, और दूसरा इंडिकेशन लैंप हमारा रेड कलर का होता है जो कि हमारा जो हीटर है वो ऑफ है उसका इंडिकेशन दिखाता है। ये जो हमारा हीटर है इसको पावर सप्लाई देने के लिए इस प्लग टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो हमारा प्लग टॉप है इसका जो दाहिना पिन है, इस दाहिने पिन से एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके जो हमारा कट ऑफ स्विच है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे कनेक्शन कर दिया गया है। अब यहाँ से हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो थर्मोस्टेट है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इनकमिंग साइड पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके इस टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा हीटर है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो दोनों स्विच हैं इन दोनों स्विच को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा हीटर था उसको फेज सप्लाई मिल गया। अब इस हीटर को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लग टॉप का लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पिन है इस पिन से एक बार कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो हीटर है उसके दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो हीटर है उसको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों के दोनों मिल जाएंगे। अब आते हैं हम इंडिकेशन लैंप पे। ये जो हमारा ऑफ इंडिकेशन लैंप है इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कट ऑफ स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो इंडिकेशन लैंप है उसको फेज सप्लाई दे देते हैं। अब इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको न्यूट्रल सप्लाई दे दिया जाता है। अब ये जो हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके आउटपुट टर्मिनल से जो वायर गई है वहां से एक वायर को लूप करके हमारा जो ऑन इंडिकेशन लैंप है उसको पावर सप्लाई दे दिया जाता है। उसके बाद में इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके न्यूट्रल सप्लाई दे दिया जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, जो हमारा प्लग टॉप होता है उस प्लग टॉप में आपको एक मोटा वाला पिन मिल जाएगा। ये वाली जो पिन होती है ये अर्थिंग के लिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा गीजर होता है उसके बॉडी के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो वायर होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आपका जो गीजर है उसको अर्थिंग जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो गीजर है उसमें आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई दे रहे हैं और वहाँ पे पानी भी मौजूद है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप वहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका गीजर का वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया।